भूत भूत चुड़ैल और राक्षस ने किया गांव पर हमला। भारत के एक दूरदराज हिस्से में स्थित था एक छोटा सा गांव वीरापुर। ये गांव शांत, हरियाली से भरा और मेहनती लोगों से आबाद था। लोग यहाँ सादा जीवन जीते, ईश्वर को मानते और दूसरों की मदद करते थे। लेकिन इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जंगल के उस पार एक भई नगरी है, जहाँ भूत, चुड़ैल और राक्षस रहते हैं। लोगों को बस ये डर था कि अगर कोई उस जंगल की सीमा पार करे तो ये तीनों शक्तियां जाग उठेगी। और ऐसा ही कुछ एक दिन हुआ। गांव के 3 किशोर थे, अर्जुन, मीरा और छोटू। वे बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थे। एक दिन मीरा ने कहा, हमेशा हमें डराया जाता है कि जंगल में भूत हैं, पर सच क्या है? किसी ने देखा है क्या? अर्जुन और छोटू भी उत्साहित हुए और तीनों ने ठान लिया कि वे जंगल पार करके देखेंगे कि वहाँ क्या है। शाम को बिना किसी को बताए तीनों ने गांव की सीमा पार की और एक पत्थर पर लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वो शांति को तोड़ेगा और अंधकार को जगा देगा। मीरा ने हंसते हुए कहा, ये तो कोई पुरानी कहानी होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर पर कदम रखा, जमीन कांपने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों से काली परछाइयां निकलने लगी। दूसरा दिन, डरावनी रात का आगाज। अगली रात गांव में कुछ अजीब हुआ। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और आकाश में 3 साए दिखाई दिए। भूत एक सफेद बर्फ जैसे शरीर वाला, हवा में तैरता, आंखें जलती हुई। चुड़ैल झाड़ू पर उड़ती, लंबे बाल, नुकीले दांत और डरावनी हंसी। राक्षस 7 फीट लंबा, हाथों में लोहे का गदा, लाल आग जैसी आंखें। गांव पर अंधकार छा गया। पेड़ों से खून टपकने लगा। कुएं से काले पानी की बदबू आने लगी। भूत ने गांव के खेतों को बर्बाद कर दिया। जहाँ जहाँ वह उड़ता, वहाँ सब सूख जाता। चुड़ैल ने बच्चों को डराकर घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसकी नजर सबसे छोटे बच्चों पर थी, उनके डर से उसे शक्ति मिलती थी। राक्षस ने मंदिर तोड़ दिया और अपनी दहाड़ से गांव को हिला दिया। गांव वाले डरे, भागे, छिपे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। गांव के किनारे एक बूढ़ा साधु, त्रिकाल बाबा, रहता था। उसे सब पागल मानते थे, लेकिन उसने अर्जुन, मीरा और छोटू को बुलाया और कहा, तुम तीनों ने भई नगरी को छेड़ा है। अब केवल तुम ही इन राक्षसी शक्तियों को रोक सकते हो। पुराने मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जहाँ 3 दिव्य वस्तुएं छिपी हैं। ज्योति तलवार जो अंधकार को काट सकती है, सूर्य ताबीज जो चुड़ैल के जादू को रोक सकता है, ध्वनि मंत्र जो भूतों को बांध सकता है। तीनों बच्चे चुपचाप रात को मंदिर पहुँचे। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन बाबा की बताई जगह खोदने पर एक सीढ़ी मिली। नीचे उतरते ही एक रहस्यमयी कक्ष मिला। वहाँ एक चमकती तलवार, सुनहरी ताबीज और एक प्राचीन पुस्तक थी। जैसे ही उन्होंने तीनों वस्तुएं उठाईं, तीनों के शरीर में ऊर्जा भर गई। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मीरा के हाथों में तेज आ गया। छोटू के मुंह से मंत्र अपने आप निकलने लगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों राक्षसी शक्तियां फिर गांव में आई। भूत हवा में घूम रहा था। चुड़ैल बच्चों को उड़ाकर ले जा रही थी। राक्षस मंदिर की बची खुची दीवारें गिरा रहा था। तभी अर्जुन, मीरा और छोटू 3 दिशाओं से दौड़े। अर्जुन ने ज्योति तलवार उठाई और राक्षस की तरफ दौड़ा। तलवार से निकली रोशनी राक्षस की आंखों में चुभ गई। राक्षस ने गदा उठाए, लेकिन अर्जुन ने उसके सीने पर वार किया और राक्षस जमीन पर गिर गया, राख बनकर उड़ गया। मीरा ने ताबीज हवा में घुमाया, जिससे एक तेज प्रकाश निकला। चुड़ैल की चीख गूंज उठी। उसका झाड़ू टूट गया और वह जमीन पर गिरी। मीरा ने ताबीज उसके माथे पर रखा, चुड़ैल जलती हुई गायब हो गई। छोटू ने प्राचीन पुस्तक से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तुम काल विनाशाय, अंधकार नाशाय, आत्मा शांति प्रार्थना। भूत चिल्लाया, लेकिन मंत्र ने उसे एक रोशनी में बांध लिया और वह शांति से हवा में विलीन हो गया। सूरज निकला, गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग बाहर आए और तीनों बच्चों को देखकर तालियां बजाईं, फूलों से उनका स्वागत किया। त्रिकाल बाबा ने कहा,
इन तीनों ने वीरता, बुद्धि और साहस का परिचय दिया है। अब ये गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। अब हर साल वीरापुर में भय मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अर्जुन, मीरा और छोटू की प्रतिमा गांव के चौक में लगाई गई है।